फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स में फ्लैटवर्म्स आते हैं और इस फाइलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ट्रेमाटोडा है, जिनको हम कॉमनली फ्लूक्स के नाम से जानते हैं। ट्रेमाटोड्स का बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मतलब ऊपर नीचे से दबा हुआ, इसलिए ये लीफ लाइक शेप का दिखता है। इनका बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता, जो कि सेस्टोड से डिफरेंट फीचर है। बॉडी के अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक सॉफ्ट टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं, जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं, और इनमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। बॉडी के बाहर ट्रेमेटोड्स के पास सकर्स या कभी-कभी हुक्स होते हैं, जो उन्हें होस्ट के इंटरनल ऑर्गन से फर्मली अटैच होने में मदद करते हैं। इनके बॉडी के एंटीरियर एंड पर माउथ होता है, जो एक मस्कुलर फैरिंग्स में ओपन होता है। उसके बाद ईसोफेगस होता है। इंटेस्टाइन आगे चलकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, लेकिन एनस एब्सेंट होता है, इसलिए अनडाइजेस्टेड वेस्ट माउथ के थ्रू ही बाहर निकलता है। कुछ स्पीशीज में ये इंटेस्टिनल ब्रांचेस और भी ज्यादा सब डिवाइड हो जाती हैं। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेशल सेल से बना होता है, जिसे फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। ये फ्लेम सेल्स एक एक्सक्रीटरी ब्लैडर में ड्रेन होते हैं, जो पोस्टीरियर एंड पर बाहर ओपन होता है। ज्यादातर ट्रेमेटोड्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फैमिली शिस्टोसोमैटिडी में मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। ट्रेमेटोड्स का लाइफ साइकिल स्पीशीज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी। क्लास ट्रेमाटोडा को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनका नाम है मोनोजीनिया, एस्पिडोगैस्ट्रिया और डाइजीनिया। मोनोजीनिया कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पैरासाइट्स होते हैं। ये होस्ट के बॉडी के आउटर सरफेस पर रहते हैं, इसलिए इन्हें एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में नहीं पाए जाते और इनका लाइफ साइकिल सिंपल और डायरेक्ट होता है, जिसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। एस्पिडोगैस्ट्रिया मेनली फिश, टर्टल्स और मॉलस्क्स के पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन इनका कोई स्पेशल वेटरनरी इंपॉर्टेंस नहीं होता। डाइजीनिया वेटरनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं। सारे डाइजीनियन ट्रेमेटोड्स का लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होता है और इन्हें अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट्स की जरूरत होती है। डाइजीनियन ट्रेमेटोड्स का बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होने के बावजूद काफी स्पेशलाइज्ड होता है और इनमें सिर्फ 2 सकर्स होते हैं। एक सकर एंटीरियर एंड पर होता है, जिसे ओरल सकर कहते हैं, जो माउथ को सराउंड करता है। दूसरा सकर वेंट्रल सरफेस पर होता है, जिसे वेंट्रल सकर या एसिटेब्यूलम कहा जाता है, जो होस्ट टिश्यूज से फर्म अटैचमेंट में मदद करता है। फूड माउथ के थ्रू एंटर करता है, फिर मस्कुलर फैरिंग्स, ईसोफेगस और फाइनली 2 ब्लाइंड एंडिंग इंटेस्टिनल केकाई में पहुंचता है। ये केकाई बाहर ओपन नहीं होते, इसलिए एनस एब्सेंट होता है और वेस्ट मटेरियल माउथ के थ्रू ही बाहर निकलता है। कुछ स्पीशीज में ये इंटेस्टिनल केकाई हाईली ब्रांच्ड होते हैं। लगभग सारे डाइजीनियन ट्रेमेटोड्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। सिर्फ फैमिली शिस्टोसोमैटिडी में मेल और फीमेल वर्म्स अलग-अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी फ्लेम सेल्स के थ्रू ही फंक्शन करता है। डाइजीनियन ट्रेमेटोड्स के बॉडी के बाहर एक लिविंग और मेटाबॉलिकली एक्टिव कवरिंग होती है, जिसे टेग्यूमेंट कहते हैं। ये टेग्यूमेंट पैरासाइट को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर फ्लूक्स जैसे फैसियोला में लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट टाइप्स के टेग्यूमेंटल सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये सेल्स पैरासाइट के सरफेस को लगातार चेंज करते रहते हैं, जिससे होस्ट का इम्यून सिस्टम पैरासाइट को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इस वजह से पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस में इम्यून अटैक से बच जाता है। फ्लूक्स सर्वाइवल के लिए कुछ और स्ट्रैटेजीज भी यूज करते हैं। ये अपनी सरफेस को रैपिडली शेड कर देते हैं, जिससे एंटीबॉडीज और हॉस्टाइल इम्यून सेल्स डैमेज करने से पहले ही निकल जाते हैं। ये मॉलिक्यूलर डिस्गाइज का यूज भी करते हैं, जिसमें पैरासाइट के सरफेस एंटीजेंस होस्ट मॉलिक्यूल्स जैसे लगते हैं और पैरासाइट सेल्फ जैसा अपीयर करता है, फॉरेन नहीं। कुछ फ्लूक्स ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस या मॉडिफाई कर देते हैं। इसके अलावा ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटीबॉडीज को अटैच होते ही तोड़ देते हैं, और इस तरह पैरासाइट इम्यून डैमेज से और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है। डाइजीनियन ट्रेमेटोड्स का लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें कई डिफरेंट लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन एक मॉलस्कन इंटरमीडिएट होस्ट यूजुअली स्नेल के अंदर होती है। इस लाइफ साइकिल को समझने के लिए लिवर फ्लूक फैशियोला को एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है। लाइफ साइकिल तब स्टार्ट होता है जब एडल्ट फ्लूक के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एग्स फाइनल होस्ट के फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये एग्स ड्राई कंडीशंस में डेवलप नहीं कर सकते। इन्हें आगे डेवलप होने के लिए वार्मथ और मॉइस्चर की जरूरत होती है। सूटेबल कंडीशंस मिलने पर एग के अंदर पहला लार्वल स्टेज, जिसे मेरासीडियम कहते हैं, डेवलप हो जाता है।
जब मेरासीडियम फुली डेवलप हो जाता है तब ये हैच होने के लिए रेडी होता है, लेकिन एग से बाहर तभी आता है जब एग एक थिन फिल्म ऑफ वाटर में हो और उस पर करेक्ट लाइट इंटेंसिटी पड़े। हैच होने के बाद मेरासीडियम एक्टिवली वाटर में स्विम करता है सीलिया की मदद से, जो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट यूजुअली स्नेल को लाइट सेंसिटिव स्पॉट्स की हेल्प से लोकेट करता है, जो मूवमेंट को गाइड करते हैं और कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्सेज के थ्रू जो स्नेल के द्वारा रिलीज किए गए केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। स्नेल तक पहुंचने के बाद मेरासीडियम उसकी सरफेस पर अटैच हो जाता है और स्पेशल एंजाइम सिक्रीट करता है जो उसे स्नेल के बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। स्नेल के लिवर या हिपैटोपैंक्रियास के अंदर मेरासीडियम नेक्स्ट लार्वल स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे स्पोरोसिस्ट कहा जाता है। स्पोरोसिस्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक तरह से क्लोनिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। ये कई और स्पोरोसिस्ट्स प्रोड्यूस करता है और बाद में तीसरा लार्वल स्टेज, जिसे रेडिया कहते हैं, फॉर्म करता है। ये रेडियाई सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं और फर्दर मल्टीप्लाई होकर बहुत सारी फोर्थ लार्वल स्टेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसे सर्केरियाई कहा जाता है। एक सिंगल मेरासीडियम जो स्नेल के अंदर एंटर करता है, उससे लगभग 600 या उससे भी ज़्यादा सर्केरियाई बन सकती हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन कितनी तेज़ी से होगी, ये मेनली एनवायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सर्केरिया एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होता है जो हार्ट शेप्ड होता है और इसमें एक टेल होती है। यही वो स्टेज है जो स्नेल के बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन ये तभी रिलीज होता है जब सराउंडिंग्स मॉइस्ट हों। स्नेल से निकलने के बाद सर्केरिया वाटर में स्विम करता है या फिर मॉइस्चर की थिन लेयर्स के साथ मूव करता है जब तक ये नियर बाय वेजिटेशन तक नहीं पहुंच जाता। वहां ये प्लांट सरफेस पर फर्मली अटैच हो जाता है, अपनी टेल शेड कर देता है और अपने अराउंड एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट करता है। इस प्रोसेस के बाद ये एक एंसिस्टेड स्टेज बन जाता है जिसे मेटासर्केरिया कहा जाता है। फाइनल होस्ट तब इन्फेक्ट होता है जब वो एक्सीडेंटली ऐसी वेजिटेशन को इंजेस्ट कर लेता है जिसमें मेटासर्केरियाई प्रेजेंट होती हैं। होस्ट के बॉडी के अंदर जाने के बाद मेटासर्केरिया स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, जहां इमैच्योर फ्लूक अपनी प्रोटेक्टिव सिस्ट से बाहर आ जाता है। ये यंग फ्लूक फिर बॉडी के अपने प्रेडिलेक्शन साइट की तरफ माइग्रेट करता है, जैसे फैशियोला के केस में लिवर। वहां ये ग्रो करके एडल्ट फ्लूक बन जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और फाइनली एग्स ले करना स्टार्ट कर देता है। ये एग्स फिर फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट डाइजीनियन ट्रेमेटोड्स डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स शो करते हैं और इनके एक्सटर्नल शेप और पोजीशन ऑफ सकर्स के बेसिस पर इन्हें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स में ग्रुप किया जाता है। सबसे कॉमनली देखा जाने वाला फॉर्म डिस्टोम टाइप होता है। इस टाइप में बॉडी यूजुअली ओवल और इलोंगेटेड होती है। साइज स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो बहुत छोटे फॉर्म्स लगभग 30 माइक्रोमीटर से लेकर बड़े फॉर्म्स जैसे लिवर फ्लूक फैशियोला हेपेटिका तक हो सकता है, जो अराउंड 30 मिलीमीटर्स लेंथ का होता है। कुछ अनयूजुअल स्पीशीज जो फिश को पैरासिटाइज करती हैं, उनमें वर्म्स कई बार सेवरल इंचेस तक भी लंबे हो सकते हैं। डिस्टोम्स में 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं, एक ओरल सकर जो एंटीरियर एंड पर होता है और दूसरा वेंट्रल साइड पर होता है, जिसे एसेटिबुलम कहते हैं। माउथ ओरल सकर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन यूजुअली 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे सीकाई कहा जाता है, जो पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाकर ब्लाइंडली एंड होते हैं। ज़्यादातर स्पीशीज में ये सीकाई सेपरेट रहते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज जैसे साइक्लोसीलिडी में दोनों सीकाई पोस्टीरियर एंड पर जुड़कर एक रिंग बना लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टाइप एम्फिस्टोम है। एम्फिस्टोम्स में सबसे स्ट्राइकिंग फीचर एसिटिबुलम की पोजीशन होती है, जो बॉडी के एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड पर लोकेटेड होता है। इसी वजह से इसे अक्सर पोस्टीरियर सकर भी कहा जाता है। इस टाइप में ओवरी यूजुअली टेस्टीज के पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होती है। ये अरेंजमेंट कुछ और ट्रेमेटोड्स में भी मिल सकता है, लेकिन एम्फिस्टोम्स में ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल फीचर होता है। मोनोस्टोम टाइप स्ट्रक्चर में काफी सिंपल होता है। इस फॉर्म में सिर्फ 1 सकर प्रेजेंट होता है, जो ओरल सकर होता है और बॉडी के एंटीरियर एंड पर लोकेटेड होता है। मोनोस्टोम्स में वेंट्रल सकर बिल्कुल एब्सेंट होता है। गैस्ट्रोस्टोम टाइप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ट्रेमेटोड्स में पाया जाता है, जो फिश को पैरासिटाइज करते हैं। इन वर्म्स में माउथ एंटीरियर सकर के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि ज्यादातर ट्रेमेटोड्स में होता है। इसके बजाय माउथ वेंट्रल सकर के सेंटर में ओपन होता है। इसलिए इस टाइप में वेंट्रल सकर ही एक्चुअली ओरल सकर का काम करता है। होलोस्टोम टाइप मेनली बर्ड्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और कभी-कभी मैमल्स और अदर वर्टेब्रेट्स में भी मिल सकता है। इन ट्रेमेटोड्स का बॉडी एलोंगेटेड होता है और क्लियरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक फोर बॉडी और दूसरा हाइंड बॉडी। फोर बॉडी थोड़ा सा वेंट्रली कॉन्केव होता है और इस पर एंटीरियर सकर और एसेटिबुलम दोनों प्रेजेंट होते हैं। काफी बार एंटीरियर सकर के साइड्स में छोटे ऑक्सिलरी सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एसेटिबुलम के जस्ट पोस्टीरियर साइड में एक स्पेशल ग्लैंडुलर एडहेसिव ऑर्गन होता है, जिसे ट्रिबोसिटिक ऑर्गन कहते हैं, जो पैरासाइट को होस्ट टिश्यू से फर्मली अटैच होने में मदद करता है।
एकाइनोस्टोम टाइप एक्चुअली डिस्टोम का मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। ओरल सकर और एसिटेबुलम की पोजीशन डिस्टोम्स जैसी ही होती है, लेकिन एकाइनोस्टोम्स को एक डिस्टिंक्ट टाइप माना जाता है क्योंकि इनमें ओरल सकर के अराउंड एक कैरेक्टरिस्टिक कॉलर ऑफ लार्ज स्पाइन्स प्रेजेंट होता है, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। शिस्टोसोम टाइप डाइजीनियन ट्रेमेटोड्स में यूनिक होता है क्योंकि ये पैरासाइट्स हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। इस टाइप में मेल और फीमेल वर्म्स सेपरेट होते हैं। इनका बॉडी लॉन्ग, स्लेंडर और थ्रेड लाइक होता है। मेल और फीमेल अक्सर परमानेंट पेयरिंग में साथ साथ पाए जाते हैं, जिसे कॉपुलेशन कहा जाता है। शिस्टोसोम्स यूजुअली होस्ट के ब्लड वेसल्स में रहते हैं, जैसे मेसेंटेरिक वेन्स, पोर्टल वेन्स या कभी-कभी नेजल वेन्स। सर्केरिया, जो कि एक लार्वल स्टेज है, उसमें भी स्ट्रक्चर के लेवल पर काफ़ी वेरिएशन होता है और ये डिफरेंसेस आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्केरियाई को मेनली उनके बॉडी और टेल के शेप के बेसिस पर नाम दिया जाता है। कुछ सर्केरियाई में टेल डिस्टल एंड पर दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है और ऐसे फॉर्म्स को फर्कोसर्केरियल सर्केरियाई कहा जाता है। ये कॉमनली शिस्टोसोम्स में देखे जाते हैं। कुछ मरीन ट्रेमेटोड्स में सर्केरियाई अपने टेपरिंग टेल एंड से एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं और एक कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे रैट किंग सर्केरियाई कहा जाता है। लिवर फ्लूक्स जैसे फैशियोला में सर्केरिया टिपिकल डिस्टोम जैसा होता है, लेकिन इसमें स्पाइनस कॉलर एब्सेंट होता है, इसलिए इसे जिम्नोसेफेलिस सर्केरिया कहा जाता है। एक और टाइप में सर्केरिया के टेल के अलोंग डॉर्सल और वेंट्रल साइड पर फिन लाइक फोल्ड प्रेजेंट होता है। इस टाइप को प्लूरोलूपो सर्केरिया कहते हैं और ये कॉमनली सुपर फैमिली ओपिस्थॉर्कोइडिया के ट्रेमेटोड्स में पाया जाता है।